जनता की उपेक्षा होना, इन सारी बातों से इस कोरोना काल में जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सब कुछ षड्यंत्र पूर्वक उनके द्वारा किया गया है। ये बड़े खेद का विषय है। मैं कहूँगी कि बीवीजी कंपनी के जिस अधिकारी को इन्होंने गिरफ्तार किया है, उन्होंने बयान जारी करके भी उस कंपनी के माध्यम से कूटरचित जो वीडियो और जो कथित प्रकरण का जिसका कोई लेना देना ही नहीं था, ये सब कुछ उजागर करना, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की सरकार का कोरोना प्रबंधन में जो गहलोत जी की पूरी सरकार जिस तरह से विफल हुई है, ये उसका नतीजा है। बेईमानी और भ्रष्टाचार का पर्याय वर्तमान में देखा जाए तो कांग्रेस की सरकार बनी हुई है। ये आप और हम सबके बीच में है। और जैसा कि हम पूरा मीडिया के माध्यम से डेली कोई ना कोई इस तरह की न्यूज़ इनकी हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं तो इसके बारे में कहूँगी कि अगर हम ये कहें कि अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी कि सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, और साथ ही साथ जब इन्होंने देखा कि जयपुर की पूर्व मेयर वो लोकसभा चुनाव 2019 में कांग्रेस की जो प्रत्याशी रही ज्योति खंडेलवाल, उसके एक न्यूज़ चैनल की स्टिंग ऑपरेशन में पैसे की लेन देन का मामला सामने आया था, लेकिन आज तक इस मामले पर मुख्यमंत्री महोदय गहलोत जी का न तो कोई प्रसंग ज्ञान से उन्होंने लिया, और न ही कोई एफआईआर हुई, और न ही कोई कार्रवाई हुई। ये गहलोत जी का सिर्फ एक ऐसा एजेंडा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बदनाम किया जाए, और उसी के लिए उनकी कांग्रेस की मेयर थी उसको बचाने में लगे रहे। और मैं कहूँगी कि हमारा राष्ट्रवादी जो संगठन है, जिस तरह से आरएसएस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं, बड़े दुख के साथ इस बात को कहना पड़ेगा। और जैसा कि आप सब भी जानते हो, इस कोरोना काल की भी हम लोग बात करें तो हमारे इस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने अपने प्राणों की चिंता न करते हुए दिन रात गली मोहल्ले में गरीब के बीच में जाकर, चाहे भोजन की व्यवस्था करना हो, चाहे और किसी तरह की मदद करना हो, चाहे हॉस्पिटल में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो ये सारी मदद करना हो, इस बात के लिए बहुत कुछ इस संगठन से जुड़े हुए लोगों ने किया है। ये कुल मिलाकर कभी मोदी जी को बदनाम करना, क्योंकि लगातार हम देखते आ रहे हैं, सवेरे उठते हैं तो उठते से ही कोई ना कोई सम्मान्य गहलोत साहब का बयान हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। आज मोदी जी के लिए क्या बोल रहे हैं, कल क्या बोल रहे हैं, और किस हद तक जाना, इस बात पर कांग्रेस की सरकार को और कांग्रेस को इस बात पर विचार करना चाहिए कि वो किस तरह के आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं। मैं आपको एक सीधा सा उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी कि एफआईआर नंबर आप नोट करें 48/20 दिनांक 17/7/20 का सत्तारूढ़ विधायक हमारे भंवरलाल जी शर्मा, एफआईआर नंबर 49/20 दिनांक 17/7/20 में वीडियो ऑडियो को पर्याप्त साक्ष्य मानकर न्यायालय में एफआईआर प्रस्तुत करने वाली सरकार अब नए आवरण को ओढ़कर 229/21 दर्ज कराना, मुझे लगता है ये एक हास्यास्पद स्थिति बनी हुई है, जब इनसे अपने ही नहीं संभल पा रहे और किसी संगठन को बदनाम करना, मुझे लगता है ऐसी ओछी हरकत करना, ऐसा कभी हम लोगों को देखने को नहीं मिला। आपने भी देखा होगा, हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम सभी ने देखा कि वर्षों तक इस कांग्रेस ने देश पर राज किया और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रही केंद्र में, लेकिन कभी इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना, ये बात सामने नहीं है। आज बड़े दुख की बात है कि
जिस प्रकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, ये पूरा षड्यंत्र रचकर इस मैं कहूँगी इस अंजाम तक पहुँचाना, और मैं तो कहूँगी कि जिस अधिकारी को इन्होंने गिरफ्तार किया है उस अधिकारी का जो वीडियो मैं कहूँगी कि सार्वजनिक होने के साथ ही अधिकारी बयान उस अधिकारी ने दिया है, और यहाँ तक कि उसकी कंपनी का इस प्रकरण से कोई मतलब ही नहीं था, उसके बावजूद भी ऐसा करना ये सीधा सरकार की विफलता को जाहिर करता है। मैं साथ ही कहना चाहूँगी कि देश के प्रधानमंत्री जी ने इस कोरोना काल में इस वैश्विक महामारी से जहां जूझ रहे थे, उस समय में भी एक प्रण लेते हुए जिस तरह से राजस्थान की मदद करने का प्रयास किया, चाहे हम चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, चाहे हम और किसी तरह की दूसरी सुविधाएं देने की बात करें, हमने देखा कि राजस्थान में किस तरह से उन्होंने समय समय पर हमारे वेंटिलेटर थे, जो 1500 वेंटिलेटर एक वर्ष पूर्व जहाँ कहीं उनको लग रहा था कि दूसरी लहर आने वाली है, उस समय में 1500 वेंटिलेटर राजस्थान को दिए। लेकिन किस तरह से कूड़े में डालना, कोटा मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, भरतपुर की बातचीत हम लोग कर लें, इवन किराए से 2000 रुपये किराए से देना मंजूर कर लिया, लेकिन एक स्क्रू के चक्कर में उन वेंटिलेटर्स को चालू नहीं किया। मैं मानती हूँ कितने लोगों ने वेंटिलेटर के अभाव में प्राण त्यागे। मुझे लगता है कि ऐसी सरकार के खिलाफ कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए, प्रसंज्ञान लेना चाहिए कि केंद्र सरकार ने सब कुछ सुविधाएं दी, फिर भी ये समय पर सुविधा उपलब्ध नहीं करवा पाए, और बहाना बना लिया कि घटिया किस्म के वेंटिलेटर थे। अगर वो घटिया किस्म के वेंटिलेटर थे तो आपने 2000 रुपये किराया आप प्राइवेट हॉस्पिटलों से लेकर दे रहे हो उसको, तो मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले जनता से 30 से 40 हज़ार रुपये क्यों वसूल रहे थे अगर वो घटिया वेंटिलेटर है तो। इस बात के लिए आपको कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, राजस्थान की सरकार को, कि आप क्या कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग बातचीत करेंगे तो आप देखिए, राजस्थान राज्य सरकार को हमारे केंद्र ने 1500 वेंटिलेटर के साथ ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 201 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की, और पर्याप्त मात्रा में मास्क, सैनिटाइज की हम लोग बातचीत करें तो ये भी उपलब्ध करवाए, और दूसरी लहर की चपेट में आने की संभावना को देखते हुए जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन या जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हमारी है उसकी भी व्यवस्था करी। लेकिन उसके बावजूद भी